CSEET फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, CS फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया और रैंक भी आ गया है। अब तो लाइफ सेट है ना। चलो ठीक है, रैंक नहीं आया और एग्जीक्यूटिव में एक आध दो अटेम्प्ट हो गया, फाइनल में एक आध दो अटेम्प्ट हो गया, बट अब फाइनली CS की डिग्री अपने हाथों में है और अब तो लाइफ सेट है भाई, क्योंकि डिग्री हाथ में आ गई है तो अब तो मुझे अच्छा पैकेज मिलना चाहिए ना। क्यों मैं 25,000 30,000 करूं यार, इतना कम पैसा मिलेगा तो मुझे तो नहीं करना है क्या है, क्योंकि लाइफ तो सेट ही नहीं हो रही है। इतनी मेहनत करने के बाद 5% के रिजल्ट के बाद में अगर लाइफ सेट नहीं हो रही है तो मैं क्यों करूं ये कोर्स। ऐसा ही लगता है ना आप लोगों को। तो आप ये कोर्स छोड़ दो, आप कोई और कोर्स कर लो, आप CA कर लो, आप UPSC कर लो, आप LLB कर लो और डिग्री ले लो, फिर लाइफ सेट हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप बहुत ही बड़े गलत फहमी में हो और आपको डेफिनेटली आपके नींद से उठने की ज़रूरत हो गई है, अपने वो सपनों से उठने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डिग्री पाने से लाइफ सेट नहीं होती है। रिसेंटली बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि मैम मुझे CS करना है, बट आप मुझे सच सच बताइए ना कि लाइफ सेट तो हो जाएगी ना। आप मुझे सच बताइए कि CS में उतना स्कोप तो है ना कि मैं कोई और कोर्स कर लूँ। लिटरली ऐसा आता है और मैं उनको यही रिप्लाई करती हूँ कि आप कोई और कोर्स कर लो, क्योंकि लाइफ सेट तो नहीं होगी बाबा। डिग्री पाने से अगर आपको लगता है लाइफ सेट हो जाएगी तो लाइफ सेट नहीं होगी। लेट मी मेक अ स्टेटमेंट कि CS की डिग्री इज ओनली एन एंट्री पास, अ गेट पास टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अ गेट पास टू द बोर्ड रूम। क्योंकि अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो तो आपको बोर्ड रूम में तो कोई खड़ा नहीं करेगा और कॉर्पोरेट में भले आपको एक नॉर्मल जॉब मिल जाएगी, बट अगर आप CS हो तो वो डिग्री के बेसिस पे आपको बोर्ड रूम की जॉब के लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट के साथ में बैठने का तो मौका मिल जाता है। और अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया है, डिग्री मिल गई है, तो शायद आपको फर्स्ट टाइम में एक अच्छे लिस्टेड कंपनी में इंटर्नशिप मिल जाती है, बट उसके बाद की गारंटी न इंस्टीट्यूट देता है न मैं दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि CS की डिग्री इनफ नहीं है। सिर्फ डिग्री CA CS UPSC लॉ इंजीनियरिंग डॉक्टरेट MBBS MBA किसी की भी डिग्री इनफ नहीं होती है। आपको अपने आप को काबिल बनाना होता है, तब जाके आपको लाखों का पैकेज मिलता है। और इसीलिए हम जो सुनते हैं ना कि 25,000 30,000 पैकेज मिलता है और जिसके नाम पे हम लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि CS की जॉब ऐसी है, CS की जॉब में सिर्फ इतनू सा मिलता है और इतना रिस्क रहता है। क्योंकि उतना आपको मिलता है क्योंकि कंपनी अपना टिक बॉक्स कर देती है कि उन्हें CS अपॉइंट करना और कर दिया और नाम का 25,000 30,000 दे देती है। बट हमने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज को, फ्रेशर को ही 12 लाख 13 लाख, ITC बड़े बड़े कंपनीज जो हैं, रिलायंस डेलॉयट, ये सारे लोग फ्रेशर्स कंपनी सेक्रेटरीज को लाखों का पैकेज देते हैं। तो या तो वो पागल है या तो ये 25,000 वाले पागल हैं, बट दोनों में से कोई भी पागल नहीं है। इसमें कैंडिडेट जैसा रहता है उसके हिसाब से मिलती है, डिग्री सबको मिलती है। CS में आज 70,000 से ज्यादा लोगों के पास में CS की डिग्री है, तो कंपनी क्या सारे 70,000 लोगों को लाखों का पैकेज देगी? नहीं। आज जो बंदा, जो कैंडिडेट बाकी के लोगों से अलग है उन्हें मिलता है। और अलग कैसे बनते हैं हम? कितने लोगों को लगता है, आप लोगों को भी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि डिग्री पाना इट्स नॉट दैट टफ राइट नाउ। बहुत सारे ऐसे होंगे जो रैंकर्स हैं बट उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। यू वोंट बिलीव, एक लड़की है जिससे मैं बात करती हूँ, वो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर है, 20 साल से भी कम में उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में CS बन गई, सारे चीजें फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट शी डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। शी डोंट नो कि डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि रट्टा मार के पास होने वाले भी लोग हैं। तो आप सोचते हो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, रट्टा मार लिया, बट अब आपको जॉब मिल जानी चाहिए और अब आपको 15 लाख का पैकेज, 12 लाख का पैकेज मिल जाना चाहिए। ओ हेलो, अपने नींद से उठो, अपने वो सपने से उठो। इस तरीके से आप तो इंस्टीट्यूट का भी नाम खराब कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने अंदर वो स्किल सेट लाना होता है, अपनी पर्सनालिटी वैसी बनानी होती है। क्लियर कर लिया बट 2 शब्द आपसे निकल नहीं रहे हैं बाहर,
स्पेलिंग्स बराबर से आ नहीं रही है, विच इज़ ओके। स्पेलिंग इंग्लिश कहीं ना कहीं कंपनी इग्नोर कर देती है, बट आप अपनी पर्सनैलिटी नहीं बना रहे हो, आपको एक बार चांस दिया जाएगा, बट अगर आप उस पर इम्प्रूव नहीं कर रहे हो तो उनके पास लाइन में बहुत सारे लोग हैं जिनको वो रिक्रूट करेंगे, जहाँ पे उनका पैसा सही जगहों पे जाएगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि लाइफ सेट आपको करनी पड़ती है। डिग्री आने के बाद में आपके पास कितना स्किल सेट है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका नॉलेज कितना स्ट्रांग है, आपका थेरोटिकल नॉलेज कितना स्ट्रांग है, और उसके साथ में आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड कितना स्ट्रांग है। कितने लोगों को सेक्शन वाइज सारी चीज़ें पता होती है, बट उनको अगर कुछ टेक्निकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाइफ में बोल दो डालने के लिए तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होता है। तो आपको डिग्री के साथ साथ में अपने ऊपर वर्क करना है। कितने लोगों को बेसिक कंप्यूटर नहीं आता है, ये कहीं नहीं हमको सिखाया जाता है सीएस के उसमें, बट ये चीज़ आपको करना पड़ता है। आपको साबित करना होगा कि ये डिग्री मैंने सच में अर्न की है। भले आप उनको रिजल्ट दिखा रहे हो, बट आपकी पर्सनालिटी, आप जिस तरीके से उनको बोल रहे हो उससे उनको विश्वास तो होना चाहिए ना कि ये कैंडिडेट सच में इतना स्मार्ट है कि ये बोर्ड रूम में खड़ा हो सकता है। अगर आपके मुंह से 4 शब्द निकल भी नहीं रहे हैं तो वो नॉलेज का क्या मतलब, जो आप लोगों को शो ही नहीं कर पा रहे कि मुझे आता है। So you have to work on your personality, you have to work on your skill set, you have to work on your knowledge. कंटिन्यूसली आपको अपडेट करता रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। आपको लोगों के साथ में अपना रिलेशन अच्छा बनाना होगा, जिस वजह से आपकी ऐसी पर्सनालिटी बने कि लोग आप पे भरोसा करें। काफ़ी बारी ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि उनका नॉलेज बेस उतना स्ट्रांग नहीं होता है, बट उनकी पर्सनैलिटी, उनका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होता है कि इंटरव्यूअर उनके ऊपर भरोसा करता है और उनको चांस देता है कि भले इसको ये चीज़ का नॉलेज नहीं है, बट आई हैव अ बिलीव कि ये बंदी ये काम कर सकती है। और इसी बेसिस पे आपको आगे जॉब मिलता है, और इसी बेसिस पे कुछ लोगों को 15 लाख का पैकेज मिलता है और कुछ लोगों को 3 लाख का पैकेज मिलता है। क्योंकि एक फ्रेशर में कोई क्या देख रहा है, वो फ्रेशर में वो उनकी एबिलिटी देख रहे हैं, उनकी स्मार्टनेस देख रहे हैं कि ये बंदा आगे चल के डेफिनेटली अच्छा करेगा, और इसीलिए मुझे इसको रोकना ज़रूरी है, और इसीलिए मुझे इसको 12 लाख का 15 लाख का पैकेज देना ज़रूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें हमारे डिग्री के अलावा अपने ऊपर वर्क करना है, और हमको हर बार हमें अब काबिल हैं ये चीज़ को साबित करना होगा। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ये ज़रूर बोलेंगे कि यार क्या मतलब फिर डिग्री करके, मुझको तो हर वक्त पढ़ते ही रहना है, मुझे लगा अब तो छुटकारा मिल गया, अब तो लाइफ सेट हो गई। तो आप ना एक एकदम ओल्ड एज वाले माइंडसेट में बैठे हुए हो, क्योंकि ज़िंदगी भर हमको पढ़ना ही है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारा काम ऐसा है कि हमको हर वक्त अपडेटेड रहना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट में से आपको ऐसे निकाल के फेंक दिया जाएगा। अगर, क्योंकि हमारा लॉ चेंज होता रहता है, हर दिन न्यू बिल्स आती हैं पार्लियामेंट में, हर दिन नया लॉ आता रहता है, डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल लॉ, दुनिया भर का लॉ। आप स्टैंड आउट कैसे करोगे जब आप अगर वही 1956 का एक्ट पढ़ के बैठे रहोगे और बोलोगे मेरे पास सीएस की डिग्री है, तो रखो अपने पास, क्योंकि आप अगर अपडेटेड नहीं होगे ना तो लोग आपको छोड़ के साइड में हो जाएंगे। तो उस चीज़ पे आपको वर्क करना होगा, तो ही जाके आएगा। और दूसरी बात मुझे ये बोलनी थी, मुझे एक्टिवली ये चीज़ पे बोलनी है, 90% हमारे कम्युनिटी में भी लोग ऐसे हैं जो टिपिकली सीएस का काम करते हैं, जो टिपिकली सेक्रेटरियल वर्क करते हैं, और फिर बोलते हैं कि पैकेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्हें दूसरी चीज़ में मूव नहीं होना है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग to move into GST, to move into arbitration, to move into sustainability, to move into restructuring। कुछ भी गलत नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है ना हमारे करिकुलम में। तो कहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये कहीं पे भी पत्थर की लकीर नहीं है कि सीएस सिर्फ कंपनीज एक्ट का काम करेगा। अगर जब तक हम हमारे लिए रास्ते खोलेंगे नहीं ना, तब तक हमारे फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज के लिए रास्ते खुलेंगे नहीं। और अगर हम सिर्फ ये सिलेक्टेड चीज़ों में काम करेंगे तो हमें उतना पैकेज नहीं मिलेगा और हमें उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। आज मैं मेरे पर्सनल इंटरेस्ट से सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करती हूँ, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी अपना कदम रखा है। ये सारी चीज़ों का फॉर्चुनेटली हमारा करिकुलम ऐसा होता है कि हमें वो एबिलिटी मिलती है कि हम ये सारी चीज़ों को, बिजनेस के हर एस्पेक्ट को समझ सकते हैं।
तो उस चीज़ को एक्सप्लोर करो। इससे हमारे सीएस की वैल्यू नहीं घटती है, इनफैक्ट हम हमारे लिए एवेन्यूज़ और रास्ते खोलते हैं कि सीएस आज हर फील्ड में है। लास्ट चीज़ मुझे ये बोलनी है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉस्पर करना है, कंपनी में, कॉरपोरेट में, तो आपको बिजनेस को समझना होगा। क्योंकि आज भी कंपनी में सीएस को, कंप्लायंस टीम को एक कॉस्ट कंसिडर किया जाता है, एक टिक बॉक्स कंसिडर किया जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो डिपार्टमेंट, जो पर्सन पैसा लाता है, प्रॉफिट लाता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है हर कंपनी में। यही कहना है कि भाई प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कंप्लायंस का क्या हम अचार डालेंगे? यही बिजनेस होता है, यही माइंडसेट है। भले कितने लोग इस चीज़ को डिसएग्री करेंगे, बट मैंने तो यही चीज़ अब तक सीखी है। तो जब तक आप अपने कंपनी के बिजनेस को नहीं समझोगे, तब तक आप वैल्यू नहीं ऐड कर सकते हो। और इसीलिए लोग एडिशनल डिग्री करते हैं, एलएलबी करते हैं, एमबीए करते हैं, सीए करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी डिग्री इनफ नहीं है, बट इसका मतलब यही होता है कि हम किस तरीके से एडिशनल कर सकते हैं ताकि मुझे सीएस के भी पैसे मिले और दूसरे डिग्री के भी पैसे मिले। इस तरीके से हम हमारे स्कोप ऑफ वर्क में, पर्सनल स्कोप ऑफ वर्क में और भी चीज़ें ऐड करते रहते हैं, और जिस वजह से कंपनी हमें एडिशनल पैसे देती है, जिस वजह से हमारा पैकेज बढ़ता है। ये चीज़ें सुनने में कुछ लोगों को डिस्टर्बिंग लग रही होंगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बोली और मैं इसी चीज़ के ऊपर विश्वास रखती हूँ। सो बिजनेस को समझना स्टार्ट कर दो, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करो, अपने नॉलेज बेस के ऊपर वर्क करो। भले चीज़ें आए या ना आए, बट अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाओ और लोग आपके ऊपर भरोसा करें कि इसे ये काम नहीं आता है, बट अगर इसे सिखाया जाएगा या ये पढ़ लिख के ये काम को ज़रूर कर सकती है। सो कंक्लूजन यही है कि डिग्री मिलने से लाइफ सेट नहीं हो जाएगी। क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है, डिग्री मिल गई, रट्टा मार के पास हो गए, अब बैठे हैं, जॉब नहीं मिल रही है और सीएस को कोस रहे हैं। तो गलती सीएस में नहीं है, गलती तुम में है। सुनने में बुरा लगेगा तुमको, बट तुमको वर्क करना होगा। मैम मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मेरा इतना प्रॉब्लम होता है, मैं कर पाऊंगी क्या? मुझे करना चाहिए क्या? सीएस में लाइफ सेट हो जाएगी? नहीं आती है तो करोगे तो होगी। ऑटोमेटिकली चीज़ें नहीं होती है, हमको करना पड़ता है। देयर इज़ नथिंग लाइक कि नहीं आती है छोड़ दो, इंग्लिश जाने दो, हिंदी से काम चला देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, और इसको ज़रा सोचिए और इसके अकॉर्डिंगली अपना नेक्स्ट मूव प्लान कीजिए। प्लीज़ डोंट वेट कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, नहीं। साइमल्टेनियसली अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते रहो, क्योंकि पर्सनैलिटी ओवरनाइट चेंज नहीं होती है। पर्सनैलिटी आपको दिन पे दिन वर्क करना पड़ता है। डू वेल, स्टडी वेल, दिमाग लगाओ, अपना खुद की बुद्धि चलाओ। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।